क्वेश्चन नंबर 6. द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी आर. यहां पे एक ट्रायंगल दे रखा है बेटे. ए बी सी. ए के वर्टिस 4 6, बी के 1 5, सी के 7 2. A line is drawn to intersect side AB and CD at D and E. This is D and this is E. Such that AD upon AB equal to AE upon EC equal to 1:4. अब यहां पर हमें अगर AD अपॉन BD दे रखी होती तो हमारा काम हो जाता बेटे. बिल्कुल आसानी से हम D और E के कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे, लेकिन हमें ये रेशो नहीं दे रखी है और हमें पूछा गया है कि ADE का एरिया निकालो, फिर ADE और ABC का जो एरिया है उसकी रेशो निकालो. अब यहां देखो मैं क्या करूंगा, मैं AD अपॉन AB, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं AB अपॉन AD इक्वल टू, सॉरी ये AC था बेटा, यहाँ AC अपॉन AE 4/1. अब यहां देखो मैंने क्या किया, AB क्या है, AB है AD प्लस BD. और यहां नीचे आ गया AD, AE प्लस EC अपॉन AE. अब AE ये और ये दोनों का AE प्लस EC वो क्या बनता है भाई, AC, और इक्वल टू क्या है 4/1. हम इसको अभी नहीं छेड़ रहे हैं, सिर्फ हमने इसमें इसको उल्टा करके और AB की वैल्यू पुट कर दी. अब AD इसके नीचे भी रखो, इसके नीचे भी रखो, क्या बन जाएगा AD अपॉन AD, BD अपॉन AD, AE अपॉन AE, EC अपॉन AE 4/1. ये कट गया, क्या बना 1 प्लस BD अपॉन AD, 1 प्लस EC upon AE 4/1. One subtracted from each. क्या बनेगा भाई, या कोई एक चीज उठा लें, इसको उठा लें या इसको दोबारा उठा लें, ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है. यहां से क्या बनेगा लिख देता हूं, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयरिंग फर्स्ट विद दिस एंड दिस विद दिस. 1 प्लस BD अपॉन AD इक्वल टू 4/1. 1 प्लस EC अपॉन EC अपॉन AE 4/1. इसे को उधर लेके जाओ, BD अपॉन AD इक्वल टू 4/1 माइनस 1. इसको भी इधर लेके जाओ, EC अपॉन AE 4/1 माइनस 1. ये बनेगा, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 4 माइनस 1 3/1. BD अपॉन AD 3/1. और ये क्या बनेगा भाई, EC अपॉन AE 3/1. अब इसको उल्टा कर दो, AD अपॉन BD 1/3 और ये बन जाएगा AE अपॉन EC 1/3.
अब यहां पर ये 1:3 आ गई, 1:3। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एक बार ADE का और एक बार ABC का। अगर मुझे ADE का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ADE, A क्या है बेटे 4 6, D क्या है, D के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। तो अगर D के कोऑर्डिनेट निकालूंगा और A के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या होंगे, ये 1:3 में इसको डिवाइड किया, पहले कोऑर्डिनेट ही निकालते हैं। अब यहां पर एक लाइन लगा लो AD, A के कोऑर्डिनेट क्या है 4 6, D के क्या है 1 5, और यहां बीच में, सॉरी दिस इज B, AB एंड D डिवाइड 1:3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D x और y अगर हैं तो D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऑफ D x और y, यानी कि अगर x की बात करें तो क्या आएगा, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 × 3 प्लस 1 × 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 3। y क्या आएगा, y आएगा 1 × और 3 × 4, 3 × 6, 3 × 6 प्लस 1 × 5। आप इसको पहले इसको बाद में लिख ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बेटा। यहाँ आएगा 1 + 3 और 3 + 1, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 12 + 1/4, 18 + 5/4, 13/4, 23/4। तो आपका जो D आ गया वो क्या आया, D आ गया आपका 13/4, 23/4। अब कोऑर्डिनेट ऑफ यहां एक लाइन ले ली है हमने, ये लाइन ले ली, इसमें A 4 6 है और C 7 2, और ये कोई पॉइंट है E और इसके भी x y है। अब यहां पे 1:3, सेम ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ E क्या होंगे, अगर x की बात करते हैं तो 3 × 4 और 1 × 7, 3 × 4 + 1 × 7 अपॉन 1 + 3 और 3 + 1, y क्या आएगा, वो y वालों के साथ मल्टीप्लाई, 3 × 6 प्लस 1 × 2 अपॉन 1 + 3, क्या बनेगा ये 12 + 7 डिवाइड बाई 4, 18 + 2 डिवाइड बाई 4, ये बन गया 12 + 7 19/4, और ये बन गया भी 20/4, 19/4 और 5। अब यहां से E के कोऑर्डिनेट क्या है, 19/4 और 5। अब हमारे पास रेशो दे रखी थी, हम वो AD रेशो AB, हमने उसको कन्वर्ट किया AD/BD में, इसको भी, फिर हमने D और E के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। अब क्या होगा, हमें एरिया निकालना है ADE और ABC का। अगर हम दोनों का एरिया निकालेंगे
और एरिया के अंदर फार्मूला कौन सा लगता है? एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। कैसे लगेगा देखिए, अगर बात करें एडीई की, एरिया ट्राइंगल एडीई, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे। और एरिया का फार्मूला क्या है? हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यहां पे देखिए 1/2, x1 क्या है? x1 ADE के अंदर a है 4, y2 माइनस y3, y2 इज 23/4 माइनस y3 इज 5 प्लस x2 इज 13/4, y3 इज 5 minus y1 is 6 plus what is x3? x3 is 19/4, y1 is 6 minus y2 is 23/4। 1/2 4 into, अगर हम एलसीएम ले 4, 23 minus 20 plus 13/4 into -1, 6 में से 5 माइनस हो जाएगा और -6 के बाद माइनस का निशान है तो 1 माइनस का हो जाएगा, प्लस 19/4 इंटू एलसीएम लो 4, 6 4 जा 24 माइनस 23, 1/2 इंटू 4 इंटू 23 माइनस 23/4 प्लस माइनस माइनस 13/4 प्लस 19/4 इंटू 24 माइनस 23 1/4। दिस बिकम्स 1/2 12/4 माइनस 13/4 प्लस 19/16। अब इसका एलसीएम लेंगे भाई, 1/2 इंटू 16 डिवाइड बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 12, 16 डिवाइड बाई 4 becomes 4 and 4 into 12, this becomes 48। 16 को फिर 4 से भाग दिया 4 और 13 गुणा 4, 13 चौके 52 प्लस 19, क्या बन गया भाई? 1/2 इंटू 52 माइनस 48, 4 19 माइनस 4 15/16, 15/32। ये तो आ गया एरिया एडीई का। अब एबीसी का एरिया ऑफ ABC। अब देखो ABC क्या है? ये A B C, A का 4 और 6, B क्या है भाई? 1 और 5, C क्या है? 7 और 2। ये मैंने ABC अलग लिख दिया है यहाँ पे। अगर मैं यहां से इसका एरिया निकालता हूं तो A पहले नंबर पे आएगा, B दूसरे नंबर पे आएगा और C तीसरे नंबर पे आएगा, यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब यहां से अगर एरिया का फार्मूला लिखता हूं तो क्या आएगा? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये बन जाएगा 1/2 x1 4
y2 माइनस y3 5 माइनस 2 प्लस x2 1 y3 माइनस y1 2 माइनस 6 प्लस x3 इज 4 x1 x2 is 1 x3 is a b c x3 is 7 into y1 6 minus 5 चेक कर लो बेटा। x1 क्या था 4 x2 क्या था 1 x3 क्या था 7 y2 y3 मीन 5 और 2 y3 y1 मीन 2 और 6 और y1 y2 क्या है y1 और y2 6 और 5 1 by 2 into 4 into 5 minus 2 3 plus अब 2 minus 6 minus 2 4 but 6 के साथ माइनस है तो 4 के साथ भी माइनस आएगा प्लस 7 1 by 2 into 12 minus 4 plus 7 ये बन जाएगा भाई 15 by 2 12 में से 4 माइनस कर दो 8 प्लस 7 15 ये आ गया स्क्वायर यूनिट्स ये भी एरिया स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें निकालनी थी रेशो यानी एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ABC मीन्स 15 by 32 डिवाइड बाई 15 by 2 क्या बन जाएगा ये बनेगा भाई 15 by 32 इंटू 2 by 15। AD का एरिया AB से डिवाइड किया गया है ADE का एरिया ABC से डिवाइड किया गया है तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अपना स्थान बदल लेंगे। अब यहां से देखिए ये गया 1/16 ये बन गया भाई 1/16 और 1/16